नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में जो कुछ भी है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथ में है। महाकुंभ में धर्म संसद ने आज सनातन बोर्ड का प्रस्ताव भी रखा और संतों की सबसे बड़ी और आधिकारिक संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इस धर्म संसद से दूर भी रही, जबकि धर्म संसद के ड्राफ्ट में सभी 13 अखाड़ों के प्रमुखों को शामिल किया गया था। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं। संविधान से अलग जाकर संत समाज और आरएसएस का एजेंडा भी पूरा हो गया और योगी या मोदी सत्ता के सामने राजनीतिक नुकसान का किसी तरह का टकराव से भी बच गया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सत्ता चलाने का हुनर है। शायद यही अमित शाह के खास आज ही के दिन महाकुंभ स्नान करने की वजह हो सकती है। विपक्ष इस बात का इल्जाम लगाता रहता है कि देश के हर संवैधानिक संस्था पर नरेंद्र मोदी और आरएसएस का कब्जा है। इसी कब्जे को लेकर राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन जेपी नड्डा ने उसे कुछ और ही रूप देते हुए अपनी प्रतिक्रिया के जरिए राहुल गांधी को घेरा। तो असम में एक वकील साहब ने राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कानून के जरिए घेरने की कोशिश की। लेकिन हकीकत तो यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा हो या आरएसएस से जुड़े संगठन, सब सत्ता और सत्ता के प्रधान नरेंद्र मोदी की मर्जी पर चलते नजर आते हैं। पिछले 11 साल से ना तो आपने विश्व हिंदू परिषद का नाम सुना होगा और ना किसान संघ या मजदूर संघ का, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में आरएसएस से जुड़े ऐसे तमाम संगठन सत्ता की नीतियों को लेकर आवाज उठाते रहते थे और आम आदमी भी उनके बारे में सुनता जानता रहता था। लेकिन अब सारी बात तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पर खत्म के अंदाज में ही चलती है। संत समाज, उनके आंदोलन और मांग भी सत्ता के मुताबिक ही होती नजर आ रही है। आज महाकुंभ में हुई धर्म संसद में जो हुआ उसने भी यह इशारा दिया कि धर्म संसद और संत समाज भी अब सत्ता के और सत्ताधीश के मुताबिक ही चल रहे हैं। यानी हिंदू राष्ट्र के लिए चिमटा बजाकर जिस संत समाज ने 12 साल पहले महाकुंभ में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का नारा बुलंद किया था, वो संत समाज भी अब सत्ता के इशारे पर ही अपने एजेंडे को रफ्तार दे पाएगा। हिंदू राष्ट्र के लिए संत समाज की पूरी रूपरेखा तैयार है। आरएसएस भी इस सपने को संजोए है और अपने प्रचारक मुख्यमंत्री से काफी उम्मीद लगाए हैं। संघ के तमाम एजेंडे को नरेंद्र मोदी सत्ता की अपनी शक्ति के साथ लागू भी कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हटाना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो। संविधान को लेकर भी आरएसएस का एक बड़ा प्लान माना जाता है, जिस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साल 2015 में खुलेआम कहा भी था कि आरक्षण की समीक्षा का समय आ गया है। लेकिन वो वक्त बिहार में चुनाव का था, जिसके नतीजों ने आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी सबको बैकफुट पर ला दिया था। इस लोकसभा चुनाव में भी मोदी के 400 पार के नारे की मंशा को उनके कुछ उत्साही नेताओं ने सरेआम बयां कर दी और मोदी जी बहुमत के करीब नीचे 240 सीट पर सिमट कर रह गए। गठबंधन की राजनीति उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले तो जा पाई, ऐसे में चाहकर भी नरेंद्र मोदी फिलहाल कई बड़े एजेंडे खुले तौर पर लागू करने की स्थिति में नहीं है। ऊपर से बिहार का निर्णायक चुनाव फिर दस्तक दे रहा है, यानी वक्त फूक फूक कर कदम रखने का है और सत्ता की राजनीति फिलहाल सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र के ऐलान की स्थिति में नहीं है, क्योंकि संविधान को लेकर आरएसएस या मौजूदा सत्ता की सोच चाहे जो भी हो, उसे लेकर किसी भी तरह के टकराव या विवाद में वो अपनी मौजूदा ताकत के साथ उलझना नहीं चाहती है। सत्ता ये भी नहीं चाहती है कि संत समाज अभी ज्यादा अग्रेसिव होकर ऐसा कोई मुद्दा उठाएं जिस पर सरकार घिरती नजर आए, क्योंकि दिल्ली चुनाव अब चल रहा है, अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव फंसा हुआ है और बिहार का चुनाव आने वाला है। संविधान के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चाणक्य अमित शाह के बयान से पहले ही घिरे हुए हैं। इन तमाम हालात में मौजूदा सत्ता और आरएसएस राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के तीखे निशाने पर पहले से ही है। शायद इसीलिए आज ही धर्म संसद से संतों ने सबसे पहले बड़े संगठन अखाड़ा परिषद को दूर रहने के संकेत दिए थे। खुद अमित शाह आज ही महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे। कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने भी संत समाज को कुछ संकेत
कुछ संदेश दिया होता है, ऐसा मुमकिन है। इसीलिए आज महाकुंभ में जब प्रयागराज के सेक्टर 17 में संतों की धर्म संसद बैठी तो आयोजन करने वाले भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और उनके साथ के कुछ संत तो मौजूद रहे, लेकिन साल भर से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद से दूरी बना ली। जबकि अभी 3 दिन पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया था। संतों ने कहा था कि सनातन बोर्ड लिए बिना हम कुंभ नहीं छोड़ेंगे। अब वक्फ बोर्ड का खात्मा और सनातन बोर्ड की घोषणा दोनों ही हमारे मुद्दे हैं, जिन पर हमें सरकार से आश्वासन चाहिए। इसके लिए 27 जनवरी यानी आज होने वाली धर्म संसद में प्रस्ताव पास किया जाएगा। 3 दिन पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मीडिया के सामने ये ऐलान किया था और कहा भी था कि महाकुंभ में दक्षिणा के रूप में वो पीएम मोदी और सीएम योगी से सनातन बोर्ड लेंगे। दोनों बड़े यजमान हैं, इसलिए दक्षिणा भी बड़ी चाहिए। महाकुंभ सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है, जिससे सभी की आस्था जुड़ी है। इसीलिए इस महाकुंभ में एक और सनातन का महाकुंभ होगा, जो निर्णायक भूमिका में जाने का धर्म की स्वतंत्रता का दिन होगा। उस दिन सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा और सनातन का परचम लहराया जाएगा। उस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के साथ देवकीनंदन ठाकुर भी मीडिया के सामने थे। उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर सनातन बोर्ड का दबाव बनाने का ऐलान भी किया था और कहा था कि महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 17 में सनातन धर्म संसद में सभी लोग पहुंचे। अगर बैठने की जगह ना मिले तो खड़े रहने की जगह ना मिले तो जाम लगा लें। इतनी ईमानदारी और मजबूती से मांग रखें कि सनातन बोर्ड हमें हर हाल में चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम सनातनी कुंभ से वापस नहीं जाने वाले। 3 दिन पहले अखाड़ा परिषद का ऐसा ऐलान सत्ता के साथ सीधे सीधे टकराव का इशारा था। संविधान के खिलाफ तो ऐसे बयान हमेशा होते ही रहते हैं। सनातन बोर्ड की मांग से पहले हिंदू राष्ट्र का खुलेआम बड़े बड़े संतों और एक नहीं कई बार ऐसा ऐलान कर चुके हैं। ऐसा हर बयान संविधान विरोधी माना जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई तक तो हो सकती है, लेकिन मौजूदा सत्ता इसके उलट ऐसे बयानों के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। अपने वोट बैंक को गोलबंद करने में जुट चुकी है, लेकिन सत्ता को यह भी पता है ये सत्ता तभी तक सेफ है जब तक संविधान के साथ खिलवाड़ कोई कदम उसके द्वारा सीधे सीधे नहीं उठाया जाता। धर्म संसद में संतों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अगर आज सनातन बोर्ड के औपचारिक ऐलान में शामिल हो जाता तो हर परिस्थिति में सत्ता को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता था। अगर सनातन बोर्ड की मांग पर संत समाज अपने ऐलान के मुताबिक महाकुंभ में ही जम जाते तो ये एक तरह का आंदोलन बदल जाता। मोदी और योगी की सत्ता में संतों का आंदोलन बीजेपी के वोट बैंक पर बुरा असर डालता है। अगर मोदी और योगी सत्ता संतों की मांग पर खामोश रहती तो ये बुरा असर और बढ़ जाता, और अगर मोदी और योगी सत्ता संतों की बात मान लेती तो पूरे देश के लिए घातक सिद्ध होता, जिसके खतरे तो देश के सामने आते ही दिल्ली और अयोध्या के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लग सकता था। शायद इन्हीं हालात को अखाड़ा परिषद को समझाकर उसे धर्म संसद से दूर किया गया। भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की धर्म संसद को अब व्यक्ति विशेष का आयोजन बताया जा सकता है, क्योंकि संतों की आधिकारिक संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इसमें शामिल नहीं है। आरएसएस भी महाकुंभ में इस धर्म संसद से दूर रहा, जबकि 2013 में ऐसी ही धर्म संसद में नरेंद्र मोदी के नाम पर जब दंडी स्वामियों ने चिमटा बजाया था उस वक्त पीछे आरएसएस भी खड़ा था। हालांकि प्रधानमंत्री की सत्ता के दौर में जब सब कुछ सत्ता के इशारे पर ही चल रहा है तो आरएसएस भी उससे बचा नहीं है। आरएसएस का अपने प्रचारक नरेंद्र मोदी के टकराव की कोई बात छिपी हुई अब तक कोई कहानी सामने नहीं आई है, लेकिन तमाम टकराव के बावजूद आरएसएस को ये एहसास भी है कि मौजूदा सत्ता ने राजनीति को इतना तीखा बना दिया है कि अब बिना सत्ता के आरएसएस का क्या अंजाम हो सकता है ये वो समझ रही है।
सत्ता की राजनीति का ये तीखापन जो कड़वाहट तक जा चुका है, उसमें सिस्टम में ही नहीं समाज में भी जो भाईचारा था, जो आपसी सामंजस्य था, उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है। सत्ता के मिजाज और विचारधारा के इसी तीखेपन ने हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड जैसी बातों को तेजी से आगे बढ़ाया। विपक्ष के आरोप और दुनिया की नजरों में इन तेवरों की बात अगर छोड़ भी दें तो हमारा अपना संविधान भी ऐसी राजनीति और सत्ता के ऐसे मिजाज की इजाजत नहीं देता। वो संविधान जिसकी रक्षा करना, जिसके मुताबिक चलना सरकार और हर संस्था का काम है। लेकिन आज तो संविधान से जुड़े हर अंदेशे का आरोप ही मौजूदा सत्ता पर लग रहा है। ऐसे में दोनों हाथ में लड्डू रखने के अपने अंदाज में सत्ता ने एक हाथ से इतनी ढील दी कि सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास भी हो गया, दूसरे हाथ से इतना सख्ती भी दिखाई कि संतों की सबसे बड़ी अखाड़ा परिषद इस ऐलान से दूर भी दिखती रही ताकि बात आधिकारिक ना लगे। लेकिन सत्ता की ये बाजीगरी जनता के भी सामने है। संविधान को बचाने का सवाल उठाकर पूरा विपक्ष भी जनता के बीच में है। अब सिर्फ जनता को ही समझना भी है और तय भी करना है, क्योंकि संविधान को लेकर सारी लड़ाई असल में जनता की लड़ाई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी भरी खबर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और कम से कम आप अपने सुझाव कमेंट्स के रूप में हमें जरूर दें, ताकि हम आपको और भी अधिक और ठोस और बुनियादी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।